महाभारत के युद्ध से भी पहले वर्ग भेद पैदा होना शुरू हो गया था, लेकिन जन्मना जाति व्यवस्था 1927 तक नहीं थी। वर्ग भेद इसलिए पैदा हुआ कि मुसलमान इस देश में आए और मुसलमानों ने इस देश में सारे विश्वविद्यालयों को आग लगा दी। उन्होंने नालंदा, वैशाली, विक्रमशिला, उदयंतपुरी, तक्षशिला और ऐसे 53 विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया। और जब विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए तो ब्राह्मणों की मजबूरी हो गई, वो क्या करें, वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रति अपना जो मोह था उसे छोड़ नहीं पाए। क्या करें, किसी और को नहीं पढ़ा सकते तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने घरों में अपने बच्चों को वेदादि सत्य शास्त्र पढ़ाना जारी रखा। इससे एक परिणाम निकला कि बाहर जो समाज था उस समाज में अशिक्षा फैल गई, उन लोगों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रहा। और जो ब्राह्मण थे शिक्षित हैं और जिन्हें शिक्षा मिल गई उस स्तर पर वो अपने आप में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए और यहां से वर्गांतर पैदा हुआ। और ये 1000 साल पुरानी बात है, क्योंकि इस देश में मुसलमानों ने पहली बार जो हमला किया वो आज से 1200 साल पहले का हमला है। हमले तो शायद उससे पहले भी किए होंगे, लेकिन उससे पहले कोई कामयाब हमला दिखाई नहीं देता है। 1200 साल पहले ये इस देश में आए। देखो, मुसलमानों का जन्म ही 1450 साल पहले हुआ और जन्म लेते ही इन्होंने पहला सपना देखा कि दुनिया में सबसे उत्तम भूमि आर्यावर्त है, हम उसे एक दिन जाकर फतेह करेंगे। और गजवाए हिंद इन्होंने अपनी किताबों में तब से लिखना शुरू किया। ये एक सपने के साथ जीते हैं, गजवाए हिंद का सपना, इस सपने के साथ ये जीते हैं। और 1250 साल पहले इन्होंने इस देश में हमला किया, तब ये वर्गांतर बहुत गहरा बन गया। अब जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं रही उन लोगों ने कोई ना कोई काम धंधा पकड़ लिया। कोई लकड़ी का काम करने लगा और कोई लोहे का काम करने लगा, कोई चमड़े का काम करने लगा, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का, कोई तांबे का, कोई सोने का, कोई कुछ काम करने लगा और कोई कुछ। जो काम करने लगा, कालांतर में क्या हुआ, ये लोग आपस में इकट्ठे रहने लगे। तांबे के बर्तन बनाने वाले ताम्रकार इकट्ठे हो गए और सोने के बर्तन बनाने वाले स्वर्णकार इकट्ठे हो गए। और इसी तरह लोहे का काम करने वाले लोहकार एक जगह हो गए और लकड़ी का काम करने वाले ये एक जगह हो गए। और इस तरह से जैसे आजकल वामपंथी लोग ट्रेड यूनियन बनाते हैं, काम करने वाले लोगों की यूनियन बन गई। मेरा ये काम, मेरी ये यूनियन। बाद में उन्होंने आपस में ब्याह शादी करने शुरू कर दिए और इसी ब्याह शादी का परिणाम यह निकला कि आजकल कही जाने वाली जातियों का यहां से जन्म होना शुरू हो गया, जिसे 1927 में साइमन कमीशन में अंग्रेजों ने व्यवस्थित तरीके से रख दिया। और तब इस देश में पहली बार जातियों ने जन्म लिया। इससे पहले इस देश में जातियां, किसने विरोध किया साइमन कमीशन का? किसने विरोध किया भाई? लाला लाजपत राय ने। क्यों किया? लाला लाजपत राय का गुरु कौन था? कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा ये बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती जन्मना जाति व्यवस्था को मानते थे कि विरोध करते थे? विरोध करते थे। इसीलिए लाला लाजपत राय ने विरोध किया और विरोध करते करते लाला लाजपत राय मर गए। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और मरने से पहले उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के आखिरी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये याद रखना, देश ज्यादा दिन गुलाम रहने वाला नहीं है। 1928 में लाला लाजपत राय का बलिदान हुआ और 1947 में देश आजाद हो गया। अच्छा, लाला लाजपत राय मरे 1928 में। इनकी मौत का बदला किसने लिया? बोलो किसने लिया? अच्छा, भगत सिंह किस परिवार का लड़का था भाई? अरे नहीं, ये सिख परिवार से बता रहे हैं। उनके दादा अर्जुन देव, उनके गुरु कौन थे भाई? वो आदमी जो अपने कंधे पर वो यज्ञों पर वो यज्ञ कुंड लेकर चलता था। कल आए थे ना एक दादा, क्या नाम था उनका? है कल्याण देव जी कल आए थे यहाँ। अभी भी हैं कि चले गए? वो चले गए। तो इतने बड़े बड़े बैग ले रहे थे, तो इन्होंने कहा कि देखो कितना सामान लेके आए। मैंने पूछा इतना सामान क्यों लेके आए हैं? क्या ये पुस्तकें बेचते हैं आर्य समाज के कार्यक्रम में? बोले नहीं, पुस्तकें नहीं बेचते हैं, ये अपना यज्ञ कुंड हवन का सारा सामान सब कुछ लेकर चलते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले किसी पर आश्रित नहीं रहते, दैनिक यज्ञ किए बिना भोजन नहीं करते। ऐसा ही था अर्जुन देव, भगत सिंह का दादा। और भगत सिंह उसी आर्य समाज के संकल्प से पैदा हुआ था। बदला किसने लिया लाला लाजपत राय की मौत का? और तो किसी को गुस्सा नहीं आया। किसे गुस्सा आया? भगत सिंह आदि को। और येलो पेपर्स बांटे गए थे। येलो पेपर्स सैंडर्स को मारने से पहले बांट दिए थे। दुनिया में लोग कहते हैं ना, बड़ा दुस्साहस कर देते हैं ये लोग, वे लोग बड़े दुस्साहसी होते हैं। आओ मैं दुस्साहस दिखाता हूं किसे कहते हैं। येलो पेपर्स बांटे थे। कहा था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे, दिन दहाड़े लेंगे, बीच चौक पर लेंगे। दिन दहाड़े मारा था और बीच चौक पर मारा था। बदला लिया था ना। यहां जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए केवल लाला लाजपत राय खड़ा नहीं हुआ, उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय भी खड़े हुए थे। और पंडित मदन मोहन मालवीय आर्य समाज से नहीं थे, वो एक पौराणिक व्यक्ति थे।
इससे साबित होता है कि जाति व्यवस्था कभी भी इस देश में स्वीकार्य नहीं रही।